अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान 3 मुल्क की T20 सीरीज़ के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इसके हवाले से क्या अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। जबकि फ़हीम अशरफ कोरोना की वजह से आउट हो गए हैं दूसरे टेस्ट मैच से भी। अब उनके जाने के बाद जो प्लेइंग 11 बनेगी उसमें क्या सूरत हाल होगी, कौन कौन से प्लेयर इन होंगे, कौन से आउट होंगे, इस पर भी बात करेंगे इस रिपोर्ट में। जबकि कराची टेस्ट मैच में नई तारीख रकम होने जा रही है और ये तारीख में ऐसा पहला वाक़या होगा जो कि किसी पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए मैच के दौरान ये सरअंजाम पाएगा। इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि आईसीसी के जो नए कवानीन हैं, 8 नए कवानीन जिनके बारे में मैं गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूं, जिनमें से एक वीडियो के कानून के बारे में तफसील जो है वो भी आपके साथ मज़ीद शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। ये कानून कब से लागू होने जा रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। और उसके अलावा शकीब अल हसन फिर बाहर, आखिर वो चाहते क्या हैं, ये भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान 3 मुल्क की T20 सीरीज़ जो कि रमीज़ राजा के पेश करदा जो तजवीज़ थी उसके मुताबिक हो रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया था। रमीज़ राजा चाहते हैं कि 4 मुल्क की T20 सीरीज़ हर साल खेली जाए, जिसमें पाकिस्तान और भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों टीमें आपस में रवायती हरीफ हैं और इन चारों के दरमियान मुकाबले होने चाहिए। और ये जो लीग है ये आईसीसी के बाकायदा सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, उनके शेड्यूल का हिस्सा होना चाहिए और उनका जो रेवेन्यू है वो तमाम मेंबर ममालिक पर फ़ीसद के अतबार से उनको शेयर किया जाए, ये उनका कहना था। लेकिन अब इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि शायद इंग्लैंड इसमें शामिल ना रहे। लेकिन पाकिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मुल्क की T20 सीरीज़ के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO हैं निक हॉकले, वो जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसके बारे में यही कहा जा रहा था कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन दर हकीकत वो इस हवाले से मामलात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तारीख रही है कि वो वनडे लिहाज से CB सीरीज़ के नाम से एक ट्रायंगुलर सीरीज़ कराया करता था, जो कि वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ा इवेंट तस्वर किया जाता था। और पाकिस्तान टीम वहाँ पर एक बार फाते भी लौटी थी जब वो वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देने में कामयाब रही थी वसीम अकरम की क़यादत में। और इस सीरीज़ का जो 3 मुल्क की सीरीज़ होती थी सभी को इंतज़ार होता था। लेकिन अब ये बाज़ वजूहात की बिना पर जो ये सीरीज़ है वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया T20 फॉर्मेट की T20 सीरीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदा है और वो चाह रहा है कि पाकिस्तान और भारत की मेज़बानी करने के साथ साथ एक भरपूर अंदाज में ट्रायंगुलर सीरीज़ कराया T20 सीरीज़। और क्योंकि उसका तजर्बा ज़्यादा रहा है, वहाँ पर कामयाब रही है, इसके लिए उनके स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं, तो कभी इम्कान है कि इस हवाले से पेशरफ्त होगी। लेकिन अब देखना ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस हवाले से कैसे मनाता है भारत को और भारतीय बोर्ड का क्या उसका रद्द-ए-अमल होता है। इसके बारे में अब तक जो सूरत हाल आई है कि वहाँ की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या किसी और ये तजवीज़ देने वाले किसी मुल्क को। अब देखना ये है कि इस हवाले से मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। बहरहाल अच्छी पेशरफ्त ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्पी शायद अब पाकिस्तान से भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो इस सीरीज़ की मेज़बानी करना चाहता है और इसलिए वो पाकिस्तान में उनके चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद रहे निक हॉकले, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मामला तय कर रहे हैं। अगर यहाँ से मामला तय हो गए, रेवेन्यू के लिहाज से भी और बाकी मामला तय हो गए, तो इसके बाद जो अगली बारी होगी वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ये होगी कि वो भारतीय बोर्ड को किसी तरह मनाए कि वो ये सीरीज़ खेले। और अगर ये हो जाता है तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तवील अरसे से लगभग 1 दिहाई से बाहमी सीरीज़ नहीं हुई। ये सिर्फ एशिया कप और आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं सिर्फ उनमें ही मद्दे मुकाबले आते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आखिरी सीरीज़ 2012 में खेली गई थी भारतीय सरजमीन पर, जो कि पाकिस्तान की होम सीरीज़ थी। लेकिन पाकिस्तान ने, चूँकि भारत यहाँ आने के लिए कतरा रहा था, बहुत सारे मसाइल थे, इसलिए पाकिस्तान ने वहाँ जाकर ये सीरीज़ खेली थी। वो न्यूट्रल मकाम पर भी नहीं खेलना चाह रहा था, वो दरहकीकत चाहता था कि पाकिस्तान खुद इनकार करे। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए खुद उनके देश में जाकर सीरीज़ खेलने का ऐलान किया था। ज़का अशरफ जो थे उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने ये फैसला किया था और पाकिस्तान टीम ने वहाँ जाकर मेज़बान टीम को शिकस्त दी थी वनडे सीरीज़ में, जबकि T20 सीरीज़ बराबर रही थी। इसके बाद से दोनों टीमों के दरमियान कोई बड़ी सीरीज़, बाहमी सीरीज़ नहीं खेली गई। और उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से, जिसमें पाकिस्तानी शायकीन के लिए एक बुरी खबर है। फ़हीम अशरफ जो कि पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे इंजरी की वजह से, अब वो दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए हैं। लेकिन इस बार उनकी जो वजह है बाहर होने की, वो इंजरी नहीं बल्कि कोविड-19 का मुस्बत टेस्ट उनका आया है, जिसकी वजह से अब उन्हें करंतना कर दिया गया है। वो 5 रोज़ तक आइसोलेशन में रहेंगे, जिसके बाद उनका
दोबारा टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा अगर वो मनफी आता है तो फिर उन्हें शायद पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने की परमिशन मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल ये बात अब हतमी हो चुकी है कि वो दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हो चुके हैं और उनके बाहर होने से एक बार फिर इफ्तिखार अहमद के खेलने की जो उम्मीद है वो बढ़ गई है, क्योंकि वो गुज़श्ता टेस्ट मैच भी खेले थे फ़हीम अशरफ की जगह, क्योंकि एक ऑलराउंडर के तौर पर उनको खिलाया गया था। अब देखना ये है कि इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, ख़ासतौर पर कप्तान बाबर आजम क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही तब्दीली होगी आने वाले टेस्ट मैच में, क्योंकि फ़हीम अशरफ नहीं खेल रहे, इसलिए अब इफ्तिखार अहमद के खेलने की बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। वैसे भी फ़हीम अशरफ की अगर हम कारकर्दगी देखें टेस्ट फॉर्मेट में, वो बॉलिंग से कहीं ज़्यादा बैटिंग में कारआमद साबित हो रहे थे और ये सलाहियत इफ्तिखार अहमद के अंदर भी मौजूद है कि वो होम कंडीशन में कोई बड़ी कारकर्दगी दिखा दें। टेस्ट फॉर्मेट में रावलपिंडी में उन्हें बड़ी बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, एक इनिंग्स खेले, चंद गेंदें ही खेली थी कि इनिंग्स डिक्लेयर कर दी गई। बहरहाल अब देखना ये है कि फ़हीम अशरफ की जगह वो किस तरह पुर करते हैं। अगर वो बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो गए तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अलबत्ता हसन अली के नसीम शाह की जगह आने का कभी इम्कान है। इस सूरत में जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी दूसरे टेस्ट मैच के लिए वो कुछ यूँ होगी: इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान ये बैटर्स होंगे, इफ्तिखार अहमद, नुमान अली, साजिद खान, हसन अली खेलेंगे नसीम शाह की जगह और शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम में बरकरार रहेंगे। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी दूसरे टेस्ट मैच के लिए। और इसके अलावा आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि रावलपिंडी की जो पिच बनाई गई खासी डेड विकेट थी, लेकिन इसकी बड़ी वजह यही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा जानबूझकर किया था। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने वाज़ेह तौर पर इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि हमने ये विकेट ऐसे बनाई थी क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी थे, हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो ऐसी नहीं थी कि हम ऐसी विकेट नहीं बनाना चाहते थे जो कि मेहमान के एंग्रोज बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट करे, इसलिए हमने वहाँ पर फ्लैट विकेट बनाने का फ़ैसला किया था। उनका ये भी कहना था कि विकेटें फौरी नहीं बनती, उसमें 5 से 6 माह लगते हैं। इसलिए अब आने वाले से मुझे इस बात का मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता कि ये सुस्त विकेटें मेरी वजह से बन रही हैं। अलबत्ता जो आने वाला सीज़न है उसमें आप देखेंगे कि बेहतरीन विकेटें पाकिस्तान में तैयार होंगी जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करेंगी। और उसके अलावा बात करेंगे कराची टेस्ट मैच में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। अगर पैट कमिंस जो कि अब इरादा कर चुके हैं कि कराची टेस्ट में वो 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के बजाय अब 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेंगे, और ज़्यादा इम्कान यही है कि जो दूसरा स्पिनर होगा नाथन लियन के साथ वो स्विप्सन होंगे जो अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेले, उनका यानी कि टेस्ट डेब्यू होगा। और उनके पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है आष्टन अगर, लेकिन उनका ज़्यादा चांस नहीं है, वो उस क्वालिटी का बॉलर नहीं है जिस तरह के स्विप्सन है। अगर स्विप्सन का कैरियर देखा जाए तो वो अब तक 51 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं जिसमें 154 विकेटें हासिल की हैं, 55 की उनकी बेस्ट कारकर्दगी है। वो इनिंग्स में 4 बार 5 विकेटें हासिल करने का कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं अपने फर्स्ट क्लास कैरियर में। अब ये उनका लिए बेहतरीन मौका होगा। और जो नई तारीख रकम होने जा रही है वो ये है कि अगर वो टेस्ट डेब्यू करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये तारीख में पहला मौका होगा कि कोई बाकायदा स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर जो ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर होगा वो डेब्यू करेगा। इससे पहले 8 ऐसे प्लेयर ज़रूर हैं जो कि पाकिस्तान में टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन उनमें कोई स्पेशलिस्ट जो है वो नहीं है। स्पिनर और दीगर जो थे ज़्यादातर ऑलराउंडर या बैटर से। और पाकिस्तानी सरजमीन पर अब तक मजमूई तौर पर 8 ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया है, जिनमें आयन हिली, माइकल बेवन, डेमन फ्लीमिंग ये शामिल हैं। ये बहुत बड़े नाम थे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के। और जो आखिरी प्लेयर थे पाकिस्तान में जिसने डेब्यू किया था 1998 में, वो कोलिन मिलर थे। उसके बाद से ऑस्ट्रेलियावी टीम पाकिस्तान कभी नहीं आई थी और ये पहला मौका है कि वो खेल रही है। अब देखना ये है कि मार्क स्विप्सन अगर डेब्यू करने में कामयाब हो जाते हैं, एक तो वो ऑस्ट्रेलिया के 9वें प्लेयर बन जाएंगे जो कि पाकिस्तानी सरजमीन पर अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। उसके साथ साथ वो पहले स्पेशलिस्ट स्पिनर बन जाएंगे कैंगरोज के जो कि पाकिस्तानी सरजमीन पर अपने टेस्ट करियर का आगाज़ करेंगे। और उसके अलावा बात करते हैं ICC के कवानीन जो कि अब कब से लागू होंगे। 8 कवानीन जिसके बारे में तब्दीली की जा रही है, बल्कि होने के करीब है। अब ये कानून के बारे में बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से ये तमाम कानून लागू हो जाएंगे और क्रिकेट के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी जिसकी तफसील आप पहले ही मुलाहिज़ा कर चुके हैं। अलबत्ता एक कानून था जिसके बारे में कदर कन्फ्यूजन थी, वो ये था कि अगर कोई बॉलर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को गेंद फेंकने से पहले रन आउट करता है तो उसके बारे में क्या होगा। इसके बारे में मैंने बताया था कि अंपायर 9 बॉल भी दे सकेगा, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं था। हकीकत ये है कि अब जिसको मैन क्रेडिट कहा जाता है, ये अब रन आउट को बाकायदा तौर पर असूली तौर पर माना जाएगा। पहले अगर कोई बॉलर जो है इस तरह किसी को आउट करता था तो उसे स्पोर्ट स्पिरिट की खिलाफ वर्जी कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसे बाकायदा कानून कहा गया है कि अब कोई भी बॉलर इस तरह आउट कर सकेगा और वो गेंद काउंट नहीं होगी उस ओवर में, यानी कि बगैर कोई गेंद गिरे हुए एक विकेट गिर जाएगी, ये सूरत हाल होगी। अगर
कोई बॉलर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को आउट करता है। इसके अलावा जो बाकी तफसीलात हैं आप पहले ही मुलाजा कर चुके हैं कि 8 वो कौन से कवानीन हैं जो कि तब्दील हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन एक बार फिर छुट्टी पर चले गए हैं। समझ नहीं आती है कि वो आखिर क्या करना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड से आराम की दरख्वास्त की और जब उन्हें आराम दे दिया गया तो वो अपने आप को उन्होंने IPL 2022 की नीलामी में पेश कर दिया, लेकिन वहाँ पर किसी फ्रेंचाइज ने उनको ना खरीदा तो फिर उनकी सिलेक्शन की गई दौरा साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर माजरत कर ली है और कहा है कि वो मज़ीद आराम करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं नज़मुल हसन, उनको भी गुस्सा आ गया। उनका कहना है कि ये शकीब अल हसन आकर चाहते क्या हैं, क्या अगर उन्हें IPL की कोई टीम खरीद लेती तो क्या उनसे भी वो आराम की दरख्वास्त करते। बहरहाल अब ये है कि शकीब अल हसन दौरा साउथ अफ्रीका में बांग्लादेशी टीम का हिस्सा नहीं होंगे और ये बांग्लादेशी सपोर्टर्स के लिए, बांग्लादेश की टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए इंतहाई हैरानकुन बात है कि कौमी फ़र्ज़ जो है अब शकीब अल हसन के कंधों पर एक बोझ बन गया है। शायद वो बांग्लादेश के लिए ज़्यादा नहीं खेलना चाहते। उनकी तवज्जो सिर्फ IPL या इस तरह की लीग्स हैं जहाँ पर वो ज़्यादा पैसा कमा सकें कम खेल कर, और ये क्रिकेट के लिए किसी भी तरह अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।